आज हम लोग यूपीपीएससी आरओ एग्ज़ाम के लिए एटमॉस्फेयर वायुमंडल ज्योग्राफी का टॉपिक है। तो हम लोग वायुमंडल टॉपिक को क्लियर करेंगे, अच्छे से समझेंगे ब्रीफली। ठीक, तो टॉपिक है एटमॉस्फेयर वायुमंडल। ठीक, तो एटमॉस्फेयर मीन्स क्या होता है। जैसे हम लोग बात करें ऐसे नॉर्मली कि पृथ्वी के चारों तरफ उपस्थित गैसों का आवरण, पृथ्वी के चारों तरफ उपस्थित गैसों का आवरण जो होता है वही वायुमंडल होता है। क्या कहते हैं? कहते हैं पृथ्वी के चारों तरफ, अगर डेफिनेशन एक लिखी जाए, पृथ्वी के चारों तरफ उपस्थित गैसों का आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल। ठीक, ये कहलाता है। तो मीन्स अब क्या है एटमॉस्फेयर वायुमंडल में आपको क्या दिखता है? लेयर ऑफ गैसेस। ठीक, गैसों का आवरण, भाई यही तो आपको दिखता है वायुमंडल में, गैसों का आवरण। ठीक, टॉपिक जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, ये आपका ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा। आपको केवल सुनना है, ठीक है, देखना है, इसमें कोई पीपीटी ये सब नहीं है, बस आपको सुनना है, अच्छे से समझना है। ठीक, तो गैसों का आवरण है, तो जैसे उसमें क्या है, आपको वायुमंडल में स्वतंत्र कण मिलते हैं। क्या मिलते हैं? स्वतंत्र कण होते हैं। जो कण वो किसके तरह इस्टेब्लिश होते हैं? वो ग्रेविटी, किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। अगर बात करें तो गैसेस हैं तो वो किस तरह हैं? वो स्वतंत्र कण हैं कि नहीं? वो स्वतंत्र कण हैं, स्वतंत्र कण। और वहाँ पर किसके कारण है? ग्रेविटी यानी गुरुत्व के कारण, गुरुत्व के कारण, ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी में यूपीपीएससी आरओ एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। ठीक, वायुमंडल से, तो बहुत ही अच्छे से ध्यानपूर्वक आप समझिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक, तो ये देखिए वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, यहाँ समझ लेते हैं। डेफिनीशन इसकी हो गई, पृथ्वी के चारों तरफ उपस्थित गैसों का आवरण, ये नॉर्मल डेफिनीशन है। ठीक, तो वायुमंडल कहलाता है। तो वायुमंडल में हमारे क्या है? लेयर ऑफ गैसेस, यानी गैसों का आवरण है। जो गैसें किस प्रकार हैं? स्वतंत्र हैं, भाई स्वतंत्र कण हैं वहाँ पर। और वो किसके थ्रू इस्टेब्लिश हैं? गुरुत्व के कारण, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। अब हम वायुमंडल का संगठन देख लेते हैं और नेक्स्ट आगे वायुमंडल का संगठन अगर देखें तो वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ज़ेनान, नियॉन, हाइड्रोजन। जो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78%। ठीक, तो ये वायुमंडल में उपस्थित है इतने कण। ठीक, इतने वायुमंडल के संगठन हैं, ठीक है ना। यानी नाइट्रोजन है, तत्व ये एलिमेंट्स हैं जो पाए जाते हैं कहाँ पर? वायुमंडल में। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, ज़ेनान है, नियॉन है, हाइड्रोजन है, ये सब पाए जाते हैं। आपसे पूछ भी सकते हैं एग्जाम में सबसे ज़्यादा कौन सी मात्रा? तो 78% नाइट्रोजन की। ठीक है, तो ये सब कंपोजिशन होते हैं। क्या होते हैं इनका कंपोजिशन होता है, और ये कंपोजिशन होकर क्या बनते हैं? गैस, धूलकण, जलवाष्प, जलवाष्प। आई होप क्लियर दिख रहा होगा। तो गैस, धूलकण, जलवाष्प। तो हमारे वायुमंडल में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ज़ेनान, नियॉन, हाइड्रोजन, ये सब पाए जाते हैं जिनके थ्रू ये कंपोजिशन होते हैं
और वहाँ पर गैसेस, धूलकण, जल वाष्प की उपस्थित देते हैं अपनी, ठीक है। तो यही हमारे वायुमंडल में उपस्थित होते हैं, ठीक। तो इसके बाद वायुमंडल की संरचना देखी जाए तो वायुमंडल की संरचना आप लोग जानते ही हैं। वायुमंडल की जो संरचना होती है, ट्रोपोस्फेयर, क्षोभमंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल, मेसोस्फेयर, मध्यमंडल, आयनोस्फेयर, आयन मंडल, एक्सोस्फेयर, बहिर्मंडल, ठीक। तो ये है, बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोग केवल हमें सुने, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक। तो वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल की संरचना देखिए, क्षोभमंडल इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, कभी कभी इंग्लिश में दे देते हैं एग्जाम में, तो ट्रोपोस्फेयर आपको मालूम होना चाहिए, ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट समताप मंडल, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट मध्यमंडल को मेसोस्फेयर। नेक्स्ट आयन मंडल को क्या बोलते हैं? आयनोस्फेयर। आपको मालूम होना चाहिए कि आयन मंडल को ताप मंडल भी कहा जाता है, ताप मंडल मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट बहिर्मंडल मीन्स एक्सोस्फेयर, ठीक। तो ये क्या है? वायुमंडल की संरचना है। अब इनको फिगर के थ्रू अगर समझा जाए, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वायुमंडल की संरचना को, वायुमंडल की अगर संरचना को हम लोग समझें अच्छे से, तो पहली बात तो इनका क्रम आपको मालूम होना चाहिए, ये भी मालूम होना चाहिए। तो आई होप आपको ये मालूम होगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल क्या है? वेट। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ताप मंडल भी बोलते हैं, बहिर्मंडल। अब इसको हम थोड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म में, जहाँ से क्वेश्चन आता है उसको हम लोग समझते हैं, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं, ये है क्या? ये हमारी है अर्थ सरफेस। क्या है? पृथ्वी सतह है, मीन्स अर्थ सरफेस। ये हमारी पृथ्वी सतह है। अब इसके ऊपर ये कौन सी लाइन है? इसको बोलते हैं क्षोभ सीमा, मीन्स क्षोभ मंडल होता है, ठीक। वेट क्या होता है? क्षोभ मंडल मीन्स क्षोभ सीमा होती है। तो ये हुआ हमारा क्षोभ मंडल होता है। और जो क्षोभ मंडल पृथ्वी सतह है, ये जो अर्थ सरफेस पृथ्वी सतह से कितने किलोमीटर पे होता है? ये 6 से 18 किलोमीटर। अदर बुक में अलग अलग डेटा है, बट ये एग्जैक्ट 6 से 18 किलोमीटर पे क्या होता है? क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल पे जो एक सीमा होती है, परत होती है, इसको बोलते हैं क्षोभ सीमा। क्या बोलते हैं? क्षोभ सीमा। इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपरी परत वाले को क्या कहते हैं? समताप मंडल। इसका कितना डिस्टेंस होता है? ये किलोमीटर पूरा जाता है 50 किलोमीटर पे, ठीक। इस ऊपरी परत वाले को क्या कहते हैं? समताप मंडल के ऊपरी परत वाले को समताप सीमा। क्या बोलेंगे? समताप सीमा। मंडल के ऊपर वाले मंडल को क्या बोलते हैं? मध्य मंडल। इसका डिस्टेंस कितना है? 80 किलोमीटर।
इसकी सीमा को क्या बोलेंगे? मध्य सीमा। मध्य सीमा, मध्य मंडल। मध्य मंडल के ऊपर वाले मंडल को आयन मंडल बोलते हैं। आयन मंडल, आयन मंडल। आयन मंडल के ऊपर, आयन मंडल का डिस्टेंस कितना होता है पृथ्वी सतह से? ठीक, ऊपर 500 किलोमीटर। ठीक, तो सीमा बहिर्मंडल के, आयन मंडल की सीमा। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? आयन सीमा। आयन सीमा। आयन मंडल के ऊपर वाले मंडल को क्या बोलते हैं? बहिर्मंडल। अब ये क्या हो गया? बहिर्मंडल। ठीक, आई होप यू गॉट क्लियर। ठीक है, तो इससे क्या बोलते हैं आप लोग क्लियर देख लीजिए। ये तो हमारे पास ये था पृथ्वी सतह। क्या था? पृथ्वी सतह, अर्थ सरफेस जिसको बोलते हैं। ये है पृथ्वी सतह, अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से क्या हुआ? अर्थ सरफेस से एक डिस्टेंस होती है, दूरी होती है। जो हमारे लेयर या मंडल, मंडल जिनको क्या बोला जाता है? मंडल। वायुमंडल में क्या होते हैं? मंडल होते हैं, हर एक का, जिनका हर एक मंडल का एक अलग अलग अपना अपना एक कार्य होता है। ठीक है, जैसे इसके ऊपर जाओगे पृथ्वी सतह से 8 से 16 किलोमीटर की दूरी पर आपको क्षोभ मंडल मिलेगा। क्षोभ मंडल की एक ऊपरी परत होती है, सीमा होती है, जिसे क्षोभ सीमा कहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि समताप मंडल किन सीमाओं के बीच में पाया जाता है? तो क्षोभ सीमा आप बताएंगे उसी तरह, तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए। तो मध्य सीमा कि समताप सीमा, ऐसे ऑप्शन करके आपको आपसे पूछ सकता है। तो आप अच्छे से समझिए कि पृथ्वी सतह है जो अर्थ सरफेस है, वो अर्थ सरफेस से 6 से 18 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जब जाती है तो क्षोभ मंडल मिलता है हमारा। क्या है? क्षोभ मंडल है। और क्षोभ मंडल के ऊपरी वाली परत को बोलते हैं क्षोभ सीमा। क्षोभ मंडल के ऊपर वाले लेयर को, मंडल को बोलते हैं समताप मंडल। समताप मंडल पृथ्वी सतह से 50 किलोमीटर पे है, 50। समताप मंडल के ऊपरी वाली सीमा को समताप सीमा कहते हैं। समताप मंडल के ऊपरी वाले मंडल को क्या बोलेंगे? मध्य मंडल बोलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह 80 किलोमीटर पृथ्वी सतह से मध्य मंडल के ऊपर वाली सीमा को मध्य सीमा बोलते हैं। मध्य मंडल के ऊपर वाले मंडल को आयन मंडल बोलते हैं। आयन मंडल के ऊपर वाली सीमा को आयन सीमा बोलते हैं। आयन मंडल के ऊपर वाले मंडल को क्या बोलेंगे? बहिर्मंडल बोलेंगे। ये देखिए, क्या बोलेंगे? बहिर्मंडल बोलेंगे। ठीक, तो आपका यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आपको एक बात बता दूँ, जैसे कि ये जो आप देखते हैं जो बहिर्मंडल है, ये बहिर्मंडल से आयन मंडल, इसको बोलते हैं असम मंडल। ठीक है, क्या बोलते हैं? असम मंडल। असम मंडल। ठीक, और यहाँ से जो ये 80 किलोमीटर है, ठीक, जो मध्य मंडल की सीमा है, यहाँ से लेके पूरा अर्थ सरफेस, ठीक, नीचे तक ये इसको बोलते हैं सममंडल। क्या बोलते हैं? सममंडल। सममंडल। ठीक, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। अब इसी के आगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। अब इन मंडलों को एक एक करके हम लोग अच्छे से ब्रीफली देखते हैं और समझते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा रह गया है, बस थोड़ा ही बचा है, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। तो आई होप कि अगर आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक, सब्जेक्ट्स के टॉपिक मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक, अपने चैनल पे। तो क्या है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर तो ये तो आपको मालूम ही होगा, बताने कुछ है नहीं, फिर भी लेकिन एक्सप्लेन किया जा रहा है। क्षोभ मंडल, वायुमंडल का आपको मालूम है कि ये क्षोभ मंडल जो है पॉइंट वाइज कि ये वायुमंडल का क्या है? सबसे निचला परत है। आप लोगों को अच्छे से सुनना है, वायुमंडल का सबसे निचला परत है, निचला परत है। ठीक, ये भी क्लियर है। वायुमंडल का ऐसा है, सबसे निचला परत है। इसमें जो वायुमंडल, जो क्षोभ मंडल है, यहाँ पर जो गैसों का घनत्व है, गैसों का घनत्व जो होता है वो बहुत हाई होता है। गैसों का जो घनत्व होता है, गैसों का घनत्व होता है वो बहुत हाई होता है, ज़्यादा होता है।
ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो वायुमंडल का अधिकांश जो होती है द्रव्यमान निहित होती है। क्या होती है यहाँ पर? अधिकांश द्रव्यमान निहित होती हैं, द्रव्यमान निहित होती हैं। ठीक, निहित होती हैं। ये सब पॉइंट्स हैं। क्षोभ सीमा कहलाती है, क्षोभ मंडल की जो ऊपरी सीमा है। आपको पॉइंट बनाना है, जैसे आपको मालूम भी होना चाहिए कि ऊपरी सीमा जो है वो क्या है, क्षोभ सीमा होती है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुनते जाइए केयरफुली। क्षोभ सीमा होती है। ठीक, तो क्षोभ सीमा की ऊंचाई जैसे पूछ लेता है, ध्रुवों पर क्या होती है? न्यूनतम होती है। विषुवत रेखा पर अधिकतम होती है। ये एमसीक्यू फॉर्म में कथन कारण में कहीं भी कैसे भी करके क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो आपको अलर्ट रहना है कि क्षोभ सीमा की ऊंचाई, जैसे क्षोभ सीमा की ऊंचाई, क्षोभ सीमा की ऊंचाई। ठीक, ये आपको यूपीपीएससी आरओ नहीं, यूपीपीएससी आरओ, यूपीपीएससी एग्जाम, यूपीपीसीएस में भी ये आपको काम देगा। तो ये ध्रुवों पर क्या होती है? ध्रुवों पर न्यूनतम होती है, याद रखना, ध्रुवों पर न्यूनतम होती हैं और विषुवत रेखा पर अधिकतम होती हैं। विषुवत रेखा पर क्या होती है? रेखा पर अधिकतम होती हैं, रेखा पर अधिकतम होती हैं, विषुवत रेखा पर अधिकतम होती हैं। ये इतने पॉइंट्स हो गए। ठीक, और इसकी एक ख़ास बात बता दें आपको क्षोभ सीमा की। अभी जो भी आप शायद जानते हो पॉइंट सब, और शायद ना भी जानते हो तो वो आपको यूज़फुल हो रहे होंगे, मिल रहे होंगे कि ग्रीष्म ऋतु जब होता है, ग्रीष्म ऋतु जब होता है, तो ग्रीष्म ऋतु में जो क्षोभ जो मंडल है, क्षोभ जो सीमा है, क्षोभ सीमा की ऊंचाई बढ़ जाती है। जो क्षोभ सीमा है इसकी ऊंचाई क्या हो जाती है? ऊंचाई बढ़ जाती है। ठीक, ये इंक्रीज का निशान है, यानी बढ़ जाती है। ठीक, और क्या होता है? जब शीत ऋतु होता है, तो शीत ऋतु में यही जो क्षोभ सीमा की ऊंचाई है, जो क्षोभ सीमा की ऊंचाई ये क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये भी याद रखने हैं। और आपको और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो ये हैं कि इसमें अभी आपको ये नॉर्मल मालूम ही होगा कि इस मंडल में सभी मौसमी जो संबंधित घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं, जैसे कि बादल बनना, वर्षा होना, चक्रवात, ये आंधी तूफान, ये सब जो भी होती हैं ये क्षोभ मंडल में ही होती हैं। ठीक है, इस मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं, ठीक, मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। ठीक, मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल बनना, ठीक, वर्षा होना, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, आंधी तूफान, जो भी आप मौसम घटनाएं देखते हैं अपने आसपास, आंधी तूफान, गरज, चमक, ये जो भी आप कहते हैं ना, बिजली गरजी, चमकी, चमक, जो भी आप देखते हैं ये सब क्या है? मौसम संबंधी घटनाएं हैं। तो ये सब कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में ही होती हैं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स हैं। और क्या ये वायुयान के उड़ने के लिए अनुकूल है ये मंडल? तो आपका पॉइंट होगा नहीं, क्योंकि ये कोई पूछे ये वायुयान के उड़ने के लिए अनुकूल मंडल नहीं है ना, अनुकूल मंडल नहीं है। तो ये सब होती हैं कुछ क्षोभ मंडल से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं या तथ्य हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, आपको आने चाहिए। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो याद आ रहा है हमें, इसको मैं बता दे रहा हूँ कि ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ, जैसे ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान कम होता है। ये तो आपको मालूम ही होगा, कम होता है। जैसे ये सरफेस है,
ये क्या है, सरफेस है। अब सरफेस से जैसे ही आप ऊंचाई पे जाएंगे, क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, जैसे ही ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ऊंचाई में जैसे ही आप बढ़ते जाएंगे, ऊंचाई में बढ़ते जाएंगे तो आपको जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान कम होता है 1000 मीटर पर, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1000, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। याद रखना, कम हो जाता है, याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। ठीक, तो ये एक पॉइंट है। ये सारी जो पॉइंट्स हैं ये आपके क्षोभ मंडल से संबंधित पॉइंट हैं। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स आपको मालूम होंगे और आते होंगे, और नहीं भी कुछ 1-2 पॉइंट नहीं अभी आ रहे हैं तो वो आपको यूज़फुल देखने को मिल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। ये पॉइंट हैं, आपको समझा दिया गया है। तो इसके बाद आता है नेक्स्ट, ठीक है, समताप मंडल। मेरा मानना है कि मैं अपनी तरफ से जितना बेस्ट हो सकता हूँ बेस्ट दे दूँ। ठीक, आपको पेपर में कहीं से भी आए सब अच्छे से समझ में आना चाहिए, ताकि आप पकड़ सकें क्वेश्चन कैसे भी कहाँ से भी बने। और अगर वीडियो आपको यूज़फुल लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर दें। अगला है समताप मंडल। समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक, समताप मंडल। तो समताप मंडल के कुछ पॉइंट्स हैं, देखते हैं। समताप मंडल क्षोभ सीमा तथा समताप सीमा के मध्य उपस्थित है। भाई समताप मंडल कहाँ है, सरफेस है। आप इधर देखिए, ये क्या है, ये आपका सरफेस है, पृथ्वी सतह है। अब पृथ्वी सतह से ऊपर वाली ये ऊपर वाले मंडल को क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल बोलते हैं, क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल के ये परत को क्या बोलते हैं, क्षोभ सीमा बोलते हैं इसको। और इसके ऊपर वाले मंडल को समताप मंडल बोलते हैं, और इसके ऊपर वाली समताप मंडल के ऊपर वाली परत को क्या बोलते हैं, समताप सीमा बोलते हैं। अब क्वेश्चन इस तरह बनता है, समताप सीमा बोलते हैं कि समताप सीमा जो समताप मंडल है वो किन किन के मध्य है। तो आपको ऑप्शन दे देगा, अब आपको मालूम है तो क्षोभ सीमा समताप सीमा के मध्य है समताप मंडल। तो ये पॉइंट बन गया। तो आई होप क्लियर होगा पॉइंट। तो समताप मंडल, तो समताप मंडल पहला पॉइंट, क्षोभ सीमा तथा समताप सीमा क्षोभ सीमा तथा समताप सीमा के मध्य उपस्थित है। एक पॉइंट ये हो गया। ऊंचाई 6 से 18 किलोमीटर थी क्षोभ मंडल की, तो ऊंचाई इसकी कितनी हो जाएगी, ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होगी। दूसरा पॉइंट, इसकी ऊपरी सीमा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप पॉइंट्स बना सकते हैं कि समताप मंडल की ऊपरी सीमा क्या है, समताप सीमा है। ठीक, तो इस मंडल के निचले और भी पॉइंट्स देख सकते हैं कि इस मंडल के निचले भाग में ओजोन गैस की उपस्थिति होती है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ये मालूम ही है समताप मंडल में, कि इस मंडल के निचले भाग में निचले भाग में ओजोन गैस की उपस्थिति है, ओजोन गैस की उपस्थिति है। इसी कारण बस इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है। आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि इसी कारणवश इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है। ठीक, आप लोग केयरफुली मुझे केवल सुनिए, अच्छे से सुनिए, सारे डाउट्स क्लियर होंगे, आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होगा। इस
क्योंकि इस मंडल में निचले भाग में ओजोन गैस की उपस्थिति होती है, इस वजह से इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है। ओजोन गैस एक बात ये भी जान लीजिए, जो ओजोन गैस है वो पराबैंगनी किरणें जो होती हैं उनको अवशोषित कर लेती हैं संपूर्ण। तो जितनी भी ओजोन गैस जो होती है वो पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उनको अवशोषित कर लेती है, जिससे संपूर्ण ओजोन का ताप एक साथ बढ़ता है। तो ये भी ये पॉइंट आप बस जान लीजिए कि जो सुन लीजिए, जो ओजोन गैस है पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उनको अवशोषित कर लेती है, जिससे संपूर्ण ओजोन का तापमान एक साथ बढ़ता है एवं एक समान हो जाता है। तो इसी कारणवश इसे समताप मंडल कहते हैं। ये पॉइंट आप सुन लीजिए बस। और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, आप उनको भी जान लीजिए कि इन पॉइंट्स में क्या है कि मौसम संबंधी घटनाएं होती नहीं, ये क्लियर है, क्योंकि मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। तो आप मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, ठीक, आपको क्लियर होना चाहिए। और ये कैसा मंडल है, शांत मंडल है, शांत मंडल है। क्षोभ मंडल की तरह नहीं कि आंधी तूफान गरज चमक बिजली भी चमक रही है ना, सब ये सब नहीं है यहाँ पर। यहाँ शांत मंडल है, ठीक। यहाँ पर वायुयान उड़ान भरते हैं, ठीक। यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना, यहाँ पर वायुयान उड़ान भरते हैं, यहाँ पर वायुयान उड़ान भरते हैं, ठीक। ये पॉइंट ध्यान देना। और यहाँ पर क्या हो सकता है कि और अधिक ऊंचाई पर कहीं कहीं बादल दिखाई देते हैं, ठीक। इस मंडल में एक पॉइंट ये भी आप देख लो कि अधिक ऊंचाई पर कहीं कहीं बादल दिखाई देते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए इसे मदर ऑफ, याद रखना, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड भी कहते हैं, ठीक। याद रखना, पॉइंट्स आपको इतने मिल जाएंगे कि आपको आते होंगे सारे तो भी अच्छी बात, और जो नहीं आते होंगे वो तो आपको नॉलेज में हो जाएगा। तो यहाँ से आपको कोई एग्ज़ाम में कहीं से भी आएगा, ये अगर इस टॉपिक से आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं, बस कंप्लीट अगर वीडियो देखते हैं और केयरफुली सुनते हैं तो ये हो गया। तो ये किसकी बात हो गई, ये आपको समताप मंडल की बात हो गई। पॉइंट्स आप याद रखना। करते हैं हम लोग किसकी, मध्य मंडल की। समताप मंडल के बाद अब हम लोग बात करेंगे मध्य मंडल। तो मध्य मंडल देख लेते हैं। मध्य मंडल मीजोस्फीयर। आप लोग इंग्लिश में भी स्पेलिंग ज़रूर आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में इंग्लिश में दे देते हैं ऑप्शन आपको, तो वहाँ पर अगर आपको इंग्लिश नहीं मालूम है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपसे, ठीक। तो मध्य मंडल को मीजोस्फीयर बोलते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं, पॉइंट्स वाइज समझ लेते हैं अच्छे से। तो समताप सीमा, अब ये क्या है अभी बता, इसको भी अगर आप बताओगे तो क्या बताओगे, क्षोभ सीमा के ऊपर समताप सीमा, क्षोभ सीमा के ऊपर समताप सीमा, और समताप सीमा के नीचे कौन सा मंडल है, समताप मंडल, और समताप मंडल के ऊपर कौन से है, मध्य मंडल, और मध्य मंडल के ऊपर कौन सी सीमा है, मध्य सीमा, ठीक। तो ये किसके बीच हुआ, समताप सीमा मध्य सीमा। तो समताप सीमा प्लस मध्य सीमा, समताप सीमा और मध्य सीमा के बीच उपस्थित है, ठीक। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट, ऊंचाई इसकी कितनी है, ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर है। ऊपरी सीमा, मध्य सीमा, ये तो पॉइंट हैं बढ़ाने के, आप जानो, है ना, पूछ सकते हैं आपसे कहीं से भी कैसे भी, तो आप जानो। ऊपरी सीमा क्या होगी, मध्य मंडल की मध्य सीमा होगी। इस मंडल में प्रवेश करते ही आपको क्या मिलने लगेंगी, उल्काएँ जलने लगेंगी। ये पॉइंट याद रखना, उल्काएँ, ठीक, उल्काएँ जलने लगती हैं।
उल्काएँ जलने लगती हैं। ठीक, ये तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक, और इसमें क्या हो सकता है, और एक दो पॉइंट हो सकते हैं कुछ, कि जैसे अभी बताया था कि इस मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ, ऊंचाई में जैसे ही आप ऊंचाई पे जाओगे, वृद्धि के साथ साथ जो तापमान है, तापमान में क्या होगा, गिरावट आएगी। क्या आएगी, गिरावट आएगी, कमी आएगी, कमी आएगी। ठीक, तो एक ये पॉइंट हो गया। यहाँ पर गैसें अणुओं के रूप में उपस्थित होती हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट जो है, यहाँ पर जो गैसें होती हैं, गैसें जो होती हैं वो अणुओं के रूप में उपस्थित होती हैं। किसके रूप में होती हैं, अणुओं के रूप में उपस्थित होती हैं, रूप में उपस्थित होती हैं, अणुओं के रूप में उपस्थित होती हैं। तो एक ये पॉइंट हो गया। तो आई होप ये भी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे मध्यमंडल के, और इतने ही पॉइंट हैं और इतने में हो जाएगा काम आपका। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या आएगा, आयन मंडल, जिसे बोलते हैं तापमंडल। चलो देखते हैं आयन मंडल, आयन मंडल या तापमंडल, तापमंडल, इंग्लिश में आयनोस्फीयर, स्फीयर या थर्मोस्फीयर। ठीक, ये इंग्लिश हो गई इसकी। ठीक, अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो पॉइंट्स में क्या है, यह मंडल, यह मध्यमंडल, यह मंडल कहाँ पर होगा, यह मंडल मध्यमंडल एवं बहिर्मंडल के बीच में उपस्थित है। तो मध्यमंडल और बहिर्मंडल, बहिर्मंडल, बहिर्मंडल के बीच उपस्थित है। कहाँ पर उपस्थित है, बहिर्मंडल के बीच में उपस्थित है। इसकी ऊपरी सीमा क्या होगी, ताप सीमा, जिसे आयन सीमा बोलते हैं। ठीक, पूछ सकता है, कैसे भी पूछे, ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा, ताप सीमा। ठीक, ताप सीमा या आयन सीमा, आयन सीमा होती है। नेक्स्ट पॉइंट, गैसें आयन के रूप में उपस्थित होती हैं। यहाँ पर इस मंडल में जो गैसें होती हैं, जो गैसें होती हैं वो आयन के रूप में, आयन के रूप में उपस्थित होती हैं, आयन के रूप में उपस्थित होती हैं, उपस्थित होती हैं। ठीक है, इसमें भी तापमान अधिक होता है, इसी कारणवश इसे तापमंडल कहा जाता है। तापमंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर तापमान बहुत हाई होता है। ठीक है, तापमान, तापमान क्या होता है, हाई होता है, इसलिए इसे तापमंडल कहा जाता है, तापमंडल कहा जाता है। क्लियर पॉइंट। इस मंडल में चमकते हुए प्रकाश दिखाई देते हैं। इसे उत्तरी गोलार्ध में ऑरोरा बोरियोलिस कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप याद रखना। ठीक है, ये आर ओ PCS में कहीं भी पूछ सकता है आपसे, इसीलिए मैं नेक्स्ट कलर से चेंज कर किए दे रहा हूँ कलर, कि इस मंडल में चमकते हुए प्रकाश दिखाई देते हैं। अच्छे से लिख रहा हूँ, देखो, इस मंडल में, इस मंडल में चमकते हुए प्रकाश दिखाई देते हैं। इसे उत्तरी गोलार्ध में, इसे उत्तरी गोलार्ध में, गोलार्ध में क्या कहा जाता है, ऑरोरा, ऑरोरा, ऑरोरा बोरियोलिस, बोरियोलिस, बोरियोलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑरोरा बोरियोलिस कहा जाता है। और दक्षिणी गोलार्ध में, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में इसे ऑरोरा, ऑरोरा ऑस्ट्रोलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रोलिस,
ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। तो ये एक पॉइंट हुआ जो मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, आता भी होगा तो गुड। तो पॉइंट्स अगर आपको अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं डेली लाता हूँ और आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। नेक्स्ट अगला, तो ये सब क्या है, ये आपके आयन मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल के पॉइंट्स हैं कुछ। तो कुछ पॉइंट्स और इसमें हैं क्या, आप लोग बताना चाहेंगे? कुछ पॉइंट्स आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक पॉइंट अगर और नोटिस किया जाए तो इस मंडल के कारण ही जो दूर संचार व्यवस्था जो कार्य करती है, इसी मंडल में कार्य करती है। दूर संचार व्यवस्था इसी मंडल में कार्य करती है, दूर संचार व्यवस्था। ठीक, और इस मंडल से रेडियो तरंगे टकरा कर वापस आती हैं, अर्थात क्या कर देती हैं, परावर्तित कर देती हैं। ठीक, तो एक ये भी पॉइंट है, आपको मालूम होना चाहिए कि इस मंडल में रेडियो तरंगे टकरा कर वापस आती हैं, इससे कि अर्थात परावर्तित कर देती हैं। ठीक, तो नेक्स्ट मंडल क्या कौन सा है जो अगला है? अगला मंडल आपका जो है बहिर्मंडल, लास्ट बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। आप लोगों को वीडियो किस हद तक कैसे लग रही है, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और कुछ अगर कमियां दिख रही हों तो वो भी बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव भी कर सकूं, ताकि और इससे बेटर आप लोगों को दे सकूं। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट, बहिर्मंडल में क्या है पॉइंट? वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है, वायुमंडल का, ये तो मालूम ही होगा, बहिर्मंडल है, वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत, सबसे ऊपरी परत है। ऊंचाई अभी बताया गया था 500 किलोमीटर है। अच्छा, ये और भी पूछ सकता है कि ये किसके ऊपर, किस मंडल के ऊपर का भाग है, तो आप बता सकते हैं कि ये आयन मंडल के ऊपर का भाग है, यहाँ पर गैसों का जो घनत्व होता है, गैसों का घनत्व क्या होता है? न्यूनतम होता है। कैसा होता है? न्यूनतम होता है। बोले तो सीधा नाम मात्र गैस होते हैं, नाम मात्र के गैस। ठीक, नाम मात्र के गैस यहाँ पर होते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया बहिर्मंडल। तो आपका कंप्लीट जो यूपीपीएससी एग्ज़ाम में आपका एक ज्योग्राफी का टॉपिक है, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल से आपको ये कंप्लीट टॉपिक करा दिया गया है और कुछ भी नहीं छूट रहा है इस एटमॉस्फेयर वायुमंडल के टॉपिक से। आपको और भी कोई टॉपिक अगर डाउट हो या क्लियर ना हो ज्योग्राफी से या पॉलिटी, कोई भी एक टॉपिक हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।